गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग कामचोर अध्याय को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से बच्चों ने जो काम किया उससे जो तूफान मचा उससे घर वाले किस तरह से परेशान हुए। हज्जन माँ जो पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी, उसके साथ क्या हुआ, भेड़ें दौड़ती हुई उसके ऊपर से निकल गई, जिससे हज्जन माँ चिल्लाती हुई उठ बैठी, मारो मारो। तो आगे पढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 54 का अंतिम जो पैराग्राफ है वहां से शुरू करते हैं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब उनको क्या दिखाई दे रहा है, तरकारी यानी सब्जी की टोकरी दिखाई दे रही है। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइये को दे रही थी। कौन? सब्जी वाली। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर खड़ी हो गई कि मैं अपनी सब्जियों को बचाऊंगी, मेरी तरकारी कोई नहीं खा सकता। तो वह उनकी रक्षा के लिए खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी भेड़ों को मारा नहीं, लेकिन वही हाल होगा जैसे हम तकिए को अगर पीटें तो तकिए को क्या असर होगा, उसी तरीके से तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। वो तो हम लोग जानते हैं कि भेड़ों के ऊपर क्या होता है, उनके जो बाल होते हैं रूई की तरह मुलायम होते हैं। तो जैसे एक तकिए को पीटने से कुछ असर नहीं होता, उसी तरह उन्हें भी लग रहा था वो कूट रही हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। भेड़ों को क्या लग रहा है, जैसे तरकारी वाली उनसे मजाक कर रही है। वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कड़ाही में झोंक दिया, यानी सारी तरकारी उन लोगों ने निगल ली भेड़ों ने। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, वह भी अपना काम कर रहे थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की क्या मिल चुकी थी, धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों को दूहने में जुट गए। अब सोचिए, जिन्होंने कभी भैंस को छुआ भी ना हो, वो भैंस दूहने चले हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, यानी 4 थन होते हैं भैंस के और 8 हाथ उसको दूने के लिए बढ़ गए। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस हो या कोई गाय हो, उनको दूध दुहाने की जो आदत लगती है, वो एक व्यक्ति जो रोज रोज उनके थन को पकड़ता है वह उस स्पर्श को महसूस करती है, पहचानती हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा जबरदस्ती उनसे दूध निकालने की चेष्टा करे तो वह तुरंत अपना ये दिखाती है, क्रोध दिखाती है, चाहे वो कोई भी हो। भैंस तो भैंस ने भी क्या किया, लात मारकर बाल्टी को जाकर दूर खड़ी हो गई, नहीं दूने दूंगी तुम्हें। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी उसके दोनों आगे के और दोनों पीछे के पैर क्या किए जाए, बांध दिए जाए। भाग कर जाएगी कहाँ, हम लोग तो दूध दूह कर ही रहेंगे। और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाएगा। बड़ा आसान है, बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। सोचिए, चाचा जी की चरपाई से बांध दिया गया है और अगला पैर जैसे ही बच्चे बांधने जा रहे, भैंस चौकन्नी हो गई। क्या किया जा रहा है मेरे साथ? छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हो। वो क्या सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मुझे कोई घसीट रहा है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ, धरती भी कांप रही है।
फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे कि किसने इनको काम करने के लिए छोड़ दिया है, और वह अपने अंदाज में ही बुरा भला कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। सोचिए, भैंस दौड़ी जा रही है और चाचा जी उस चारपाई पर बैठे। बेचारे चाचा जी की क्या हालत हुई होगी, और बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की। ओहो, एक भूल हो ही गई। लीजिए, एक और भूल अभी बाकी है। हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया कि चलो बछड़े को खोल देते हैं, शायद इससे काबू में आ जाए। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, नहीं अपने पैरों को ब्रेक लगा दिया बच्चे की ममता में। बछड़ा तत्काल जुट गया। अब बछड़े को मौका मिला और वह दूध ना पिए, ये हो सकता है? बेचारे को ठीक ढंग से दूध भी पीने को नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं बेचारे पशुओं के साथ, उनका ज़्यादातर दूध तो हम लोग ही निकाल लेते हैं। बेचारे उनके बच्चों को तो दूध ठीक से मिलता भी नहीं है। यहाँ एक हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम लोग अपने बारे में तो सोच लेते हैं, किंतु उन बच्चों को, उन पशुओं के बच्चों के बारे में नहीं सोचते। मैंने स्वयं भी देखा है कि क्या करते हैं, जो गाय भैंस रखते हैं वो ज़्यादातर गाय भैंस का दूध निकाल लेते हैं और एक थन में दूध छोड़ देते हैं। उससे एक बछड़े का क्या पेट भरेगा? इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बछड़े या जो भैंस के बच्चे होते हैं, जो गाय के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, कमज़ोर होकर मर जाते हैं। बहुत कम बच्चे ही बच पाते हैं। बेचारों को माँ का दूध छोड़ के घास फूस जल्दी खाना शुरू करना पड़ता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी जीव है। तो चलिए पाठ को अब और देखते हैं। खुरो तत्काल जुड़ गया, दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, एकदम नहीं, आज मौका मिला है, दूध तो पूरा पीकर ही छोड़ूंगा। उसने एकदम ठान लिया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। यानी बछड़े ने अपना तुरंत करामात दिखाई और जल्दी जल्दी दूध को चट कर गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बस यही दिखाई दे रहा था पूरे घर में। बच्चे बाहर किए गए, निकलो बाहर सारे के सारे। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई कि चलो इन्हें बाग में भगाया जाए। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। बेचारी मातम मना रही थी कि मेरी सारी तरकारी भेड़ों ने खा ली। तो बेचारी उसको तसल्ली दिया गया कि भाई शांत हो जाओ, तुम्हारी भरपाई कर दी जाएगी। पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांध ले कि मैं नहीं रहूंगी, अब चलो तुम ही रहो और तुम्हारे ये बच्चे रहे, मैं चली अपने मायके। जैसा कि अक्सर होता है। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, या तो इन बच्चों को रखो और उनको उनके अनुसार काम करने दो, या फिर मैं रहूंगी। दोनों में से कोई एक चुन लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। ये अक्सर घरों में होता है। मम्मी जब बिगड़ जाती हैं तो क्या कहती हैं, तुम ही रहो, मैं तो चली मायके। तो यहाँ भी उनकी माता ने क्या कहा कि या तो इन बच्चों से काम करवा लो या फिर मैं रहूँगी। और अब्बा ने सबको कतार से खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। एकदम इनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले काम ना करने पर खाना बंद हो जाएगा, अब काम करने पर खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ओह ये भी कोई बात हुई, ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब चाहे जो भी हो जाए, या तो
पहले का क्या कहा गया, काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं दिया जाएगा। अब हम लोगों ने काम किया तो कह रहे हैं कि काम करेंगे तो खाना नहीं दिया जाएगा। भाई अब तो हम लोग हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और इसके प्रश्नों को करते हैं।